हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे का ही टॉपिक है, ये इसके अंदर ही आता है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है? इफ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस है, सॉरी ये एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। ठीक है, दो लाप्लास इनवर्स दिए हैं आपको। यदि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी है। ठीक है, दो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है आपके पास में दो फंक्शन के। तो देन लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन हो साथ में प्रोडक्ट हो, तो उसका लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, बेसिकली यही देख रहे हैं हम इसमें कि जब दो जो है ट्रांसफॉर्मेशन के जो है प्रोडक्ट हो तो उसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू। ठीक, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। अब देख लो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस और एफ ऑफ एस क्या है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ जी बार एस होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, अब मेरे को मुझे ये बताओ कि जी बार एस क्या होगा। जी बार एस का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, और एफ बार एस का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, ये उसका प्रूफ है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये है हमारा मेन जो है ये कन्वॉल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कन्वॉल्यूशन थ्योरम आपको याद रखना है कि जब हम किसी का लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू के। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इवेल्युएट यूजिंग कन्वॉल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 1/s² + 9। अब देखो इसमें आप लोग यदि सोच रहे होंगे कि इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, तो नहीं, आप नहीं कर सकते इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। उससे इतना लेंदी हो जाएगा, उससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कहीं पर जाके, और जो है क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप इस क्वेश्चन को उसे सॉल्व करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से। इसीलिए हम लोग इसको कन्वॉल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। कन्वॉल्यूशन थ्योरम से हम 1/s² + 1 को मान लेते हैं एफ बार एस और s² 1/s² + 9 को मान लेते हैं जी बार एस। अब इन दोनों का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। एफ बार एस का लाप्लास इन्वर्स 1/s² + 1 है, मतलब 1/s² + 1²। ठीक, तो ये हो जाएगा a1/a sin a t। तो ये बन गया a की वैल्यू है 1, तो 1t sin t हो गया। उसी तरीके से यहाँ जी बार एस का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो ये है s² + 9, इसको लिख सकते हैं s² + 3²। तो ये बन जाएगा sin 3t। बाय कन्वॉल्यूशन थ्योरम एफ बार एस इंटू जी बार एस इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू होता है। अब यहाँ पे एफ ऑफ यू तो फंक्शन क्या निकला? एफ बार एस का साइन टी, तो फंक्शन निकल चुका है, हमको टी की जगह पे सिर्फ क्या रखना है? यू, तो ये बन गया साइन यू। उसी तरीके से जी ऑफ यू देखते हैं हम लोग, जी ऑफ यू क्या बन रहा है? जी ऑफ टी क्या बन रहा है अपना? साइन 3t। तो हमको टी की जगह पे क्या रखना है? टी माइनस यू रखना है, तो ये बन गया साइन 3t माइनस यू। ठीक, एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ फंक्शन एफ का फंक्शन, ये जी का फंक्शन, तो एफ का फंक्शन कौन है? एफ ऑफ टी कौन है? साइन टी है, और एफ जी ऑफ टी कौन सा है? साइन 3t। तो एफ ऑफ टी में अपन टी की जगह यू रखेंगे, तो ये बन गया साइन यू, और जी ऑफ टी में टी की जगह पे क्या रखना है? टी माइनस यू रखना है, तो ये बन गया साइन 3t माइनस यू डी। अब हम लोग ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखना पड़ेगा यदि इसको सॉल्व करना है तो।
मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे इससे रिलेटेड जितने भी हैं। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 2। ठीक, लिखा हमने 2 इंटू साइन यू इंटू साइन 3t-u तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन फॉर्मूले से आ जाएगा कॉस u-3t+3u माइनस कॉस फिर a प्लस बी तो u+3t-3u अब इसको सॉल्व किया तो ये आया cos 4u-3t और ये आया माइनस कॉस 3t-2u। इसमें 1/2 इंटू इसको अलग अलग कर लिया, ये du लिखा है यहाँ पे छूट गया है लिखना, अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन को। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक और फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, u के रिस्पेक्ट में, तो ये भी एक बार इंटीग्रेट होगा। ठीक, तो जब cos 4u है तो cos 4u का क्या होगा, sin 4u/4। ठीक, तो वही हुआ है यहाँ पे sin 4u-3t/4 आया। उसी तरीके से यहाँ भी होगा sin 3t-2u/2 होगा, ये -2 होगा एक्चुअल में, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, ये 0 to t इंटरवल था, 0 to t इंटरवल एक एक करके रखेंगे, पहले t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, किसकी जगह पे, u की जगह पे। तो t की जगह u की जगह पे t रख के देखो तो 4t-3t हो गया। ठीक, अब 0 रखेंगे तो 0-3t तो -3t बचा। उसी तरीके से यहाँ रखेंगे तो साइन 3t-2t। ठीक, और 0 रखेंगे तो साइन 3t-0। ठीक, अब उसको सॉल्व किए तो हमारे पास आया है 1/2 साइन t प्लस साइन 3t/4 प्लस साइन t/2 माइनस साइन 3t/2। अब यहाँ पे साइन -3t था और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, उसकी वजह से इसमें चेंजेस आया है। तो 1/2 साइन t प्लस साइन 3t/4 प्लस साइन t माइनस साइन 3t/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे आया हमारे पास साइन t प्लस साइन 3t प्लस 2 साइन t माइनस 2 साइन 3t डिवाइडेड बाई 4। 1/2 अंदर ले गए तो 8 हो गया, अपना आंसर आया 3 साइन t माइनस साइन 3t/8। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लाप्लास इनवर्स अपॉन s/s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 9 दिया हुआ है। तो इसमें लाप्लास इनवर्स अलग अलग कर लेंगे, एक के साथ s/s² प्लस 4 ले लिया इंटू 1/s² प्लस 9 ले लिया। एक को f/s माना, एक को g/s माना। m/s का लाप्लास इनवर्स निकाला। अब देख लो ये s² प्लस 2² है और ऊपर s है मतलब cos का है ये, तो cos 2t, a की वैल्यू 2 है। उसी तरीके से इसको देखा तो 1/s² प्लस साइन है, तो ये हो गया साइन 3t। कन्वॉल्यूशन थ्योरम है ये, कन्वॉल्यूशन थ्योरम में हमने वैल्यू रखी, ये cos 2u बन जाएगा, ये साइन 3t है तो साइन 3t-u बन जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला, तो यहाँ 2 cos a इंटू साइन b का आएगा, 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला यही रहा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। उसमें हमने फॉर्मूले में रखा वैल्यू, हमको क्या मिल रहा है 1/2 0 to इंटीग्रेशन 0 to t साइन 3t माइनस u माइनस साइन 5u माइनस 3t du। दोनों का साइन का होता है माइनस कॉस, तो दोनों का माइनस कॉस होगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और ये माइनस में आया। लेकिन जब माइनस कॉस यू और ये माइनस यू का होगा तो -1, तो ये भी प्लस में चेंज हो गया। अब उसके बाद में इंटरवल्स लगाएंगे, टी रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी रखने पे 2t। ठीक, 0 रखेंगे तो कितना बच जाएगा cos 3t। फिर ये यहाँ t रखेंगे तो 5t माइनस 3t 2t बन गया, 0 रखेंगे तो -3t हो जाएगा। cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है, तो इसके अपॉन में 5 है, 5 एलसीएम लिया तो 5 cos 2t माइनस 5 cos 3t प्लस cos 2t माइनस cos 3t और 5 को कॉमन ले लिया। फिर 5 + 1
6 cos 2t हो गया, और ये -5 -1 वो भी -6 cos 3t हो गया। यहाँ 6 कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल होगा, और 3 डिवाइडेड बाई 5 cos 2t - 6 cos 3t। अब देखो इसमें एक और एग्जांपल, तो s² अपॉन s² प्लस a² s² प्लस b², एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन खुद करके दिखाना है कन्वोल्यूशन थ्योरम से। इसको आप लिखोगे s² अपॉन s² s अपॉन s² प्लस a² इंटू s अपॉन s² प्लस b²। इसको आप f(s) मान लो, इसको g(s) मान लो, और सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, ओवर होता है। थैंक यू।